मंजिल खूबसूरत है ऊपर भाई, मिलते हैं। हाँ हाँ आ जाओ। ऊपर जाने के लिए खून खोल रहा है। अच्छा, ये अभी तक हम लोग काफ़ी ऊंचाई पर आ गए हैं। ये एक ट्रैकिंग था छोटा सा, और आप दूर में देख सकते हो ये अपना माउंट आबू की ये झील है, नेकी झील, और हम लोग काफ़ी ऊपर में आ चुके हैं। आप देख रहे हो अपने को वो जो ऊपर है, आप देख रहे हो ना वो बड़ा सा स्टोन, वो शेड टाइप का, वहाँ पर जाना है और उसकी ट्रैकिंग हम लोग करेंगे। तभी आगे चलते हैं आगे। ट्रैकिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, बट वी विल ट्राई। हाफवे तो ऑलरेडी हम लोगों ने कर चुके हैं, बट थोड़ी सी और है, तो अभी आगे चलते हैं। आप देख सकते हो स्टेयर्स काफ़ी कन्वेंशनल हैं। स्टेयर्स तो है नहीं जैसे माउंटेन, टिपिकल माउंटेन रोड्स होते हैं, सेम वही है। हम लोग आ गए हैं ना ऊपर तक, बस वो सामने। हाँ, सामने। चलो अब पहुंच गए हैं। पहुंच गए। ये आप देखो, ऑलमोस्ट हम लोग इतनी ऊंचाई पर ट्रैकिंग पर पहुंच गए हैं। ये है अपनी वो पॉइंट। इस जगह को क्या बोलते हैं, कौन सी पॉइंट है? हाँ, नौपला, नोपाराम समथिंग। काफ़ी लंबी ट्रैक करने के बाद में, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर की ट्रैकिंग के बाद ये हम इस शिखर पर पहुँचे हैं। आप देख सकते हो दूर दूर में पहाड़ियाँ हैं और बादल से पूरे ढके हुए हैं पहाड़। और ये ट्रैकिंग पॉइंट है जहाँ पर स्टेयर से चलने के बाद में अभी भी मेरी सांसें फूल रही है। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था ट्रेन, और जो स्टेयर्स थी वो भी काफ़ी मुश्किल थी, बट पहले तुम्हें देश के लिए, लगन के लिए अपने साथी को अकेले नहीं छोड़ना। ये हमारे तुम्हारा दोस्त उस वक्त कहाँ था? भारत माता की जय। ये हमारे कंपनी का एक कॉमेडियन है, और ये हमेशा कॉमेडी करते रहता है और सबको एंटरटेन करते रहता है। खाना नहीं खाना तो छोड़, नहीं खाएंगे ना भाई जॉनी लीवर, कुछ हो जाए एक नया चीज़। अभी थोड़ा सा याद कर लो। हाँ ठीक है, याद कर लो। तब तक मैं इस सीन को देखो, आप देखोगे ना काफ़ी अच्छा लगेगा। इतनी ऊंचाई से ट्रैकिंग करके हम लोग ऊपर पहुँचे हैं, और वहाँ से ये झील का नज़ारा काफ़ी ब्यूटीफुल है। ये पूरा रोड है, ये यहाँ से नहीं भाई, इधर बैठे। ये आप देखो पूरी की पूरी झील का यहाँ से कवर मैं कर रहा हूँ। ये पूरी की पूरी झील दिखाई दे रही है, और ऊपर से क्लाउड्स आ रहे हैं। हम लोग इतनी ऊंचाई पर हैं कि वहाँ से सिर्फ आपको नीचे क्लाउड ही दिखाई देगी। अगर क्लाउड थोड़ी क्लियर रहती है तो आप पूरी की पूरी ये झील को देख सकते थे। दूर वो पहाड़ियाँ पर वो छोटे छोटे बंगलोज और घर बने हुए हैं, माउंट आबू इसी को कहते हैं। वीडियो बना लो यार। भारत माता की जय। यहाँ पर हमारे कंपनी के सारे लोग बैठे हुए हैं, और ये इनका स्लोगन आप देख सकते हो। फिर लंबी चढ़ाई चढ़ने के बाद में हम लोग इस ट्रैकिंग पर पहुँचे हैं, इस पॉइंट पर पहुँचे हैं। काफ़ी हाइट पर है, ऑलमोस्ट मुझे अंदाज़ा नहीं है कितनी हाइट पर है, बट चारों तरफ आप सिर्फ पहाड़ी पहाड़ देख सकते हो। और मेरे पीछे में ये जो आप लेक देख रहे हो, ये वही लेक है जो माउंट आबू में लोग आते हैं और बोटिंग वगैरह करते हैं। तो मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि मैं नैनीताल में भी गया हूँ, तो ऐसा फीलिंग हो रहा है कि जैसे नैनीताल में मैं आ चुका हूँ। क्योंकि जो सीन है, चारों तरफ से पहाड़ियाँ और पीछे में आपका वो झील, और उसमें बोटिंग जो हो रही है, ये मुझे वो रिमाइंड कराती है कि वाकई मैं नैनीताल में हूँ। बट इनफैक्ट नैनीताल उत्तराखंड में है और ये हमारा राजस्थान में है। तो अभी जस्ट पहुँचे हैं काफ़ी डिफ़िकल्टी के बाद में, और फिर यहाँ से थोड़ी इन्जॉय करने के बाद में शाम को
हम लोग नीचे ट्रैक करके वापस जाएंगे अपने होटल में और फिर आपको रात का डिनर का जो प्रोग्राम है वो आपको दिखाएंगे। क्या होगा मिस्टर सुरेंद्र चक्रवर्ती? ब्यूटीफुल डेकोरेशन ना? Yes, absolutely fantastic. Fascinated with this. So he's from back. सर पार्टी आपकी। आ गए हम लोग भी सामने में ही हैं। आ जाओ चलो। मलबरी ट्री। बहुत बहुत खूबसूरत सब जगह कराओ। क्या बोले कि इससे ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे इतने गाड़ी जितना डिस्टेंस था और 5-4 ये अभी अपनी ट्रैकिंग शुरू हो गई है और इनफैक्ट सब लोग ट्रैक करना शुरू कर दिए हैं, तो मैं भी जस्ट अभी आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग जस्ट हो गई है। आगे चलो, पीछे से कहाँ से? जनक भाई आप आगे चलो। ये सारे लोग हैं, पूरी की पूरी ऑल्टे की टीम है, ये भी ट्रैक के लिए निकल रही है।
लोग अभी कहाँ पर ट्रैकिंग पे आए हुए हैं, सभी ट्रैवल स्टैक में ट्रैकिंग पे आए हुए हैं और यहाँ एक नर मादा की खोज में तलाश में करते हुए। कहाँ? Where is? किधर में है? करेगा। किधर में है भाई? कहाँ पर है भालू? हैं? भालू होता तो क्या होता, झुक जाते। अरे ये तो बैफेलो है। बैफेलो को भालू। ये बैफेलो को भालू बना रहा है। ये लोग ऐसे हैं, ये लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। अभी बफेलो के ये नर एक मादा की तलाश, उसे टाइम दो बचाओ, ब्रीडिंग टाइम चल रहा है ना का। यस, ये हम देखते ही रहते हैं। तो हमारे साथ में एक ईमान भाई है। ओ भालू दिख गया। ओह माय गॉड, ये भालू कहाँ से आ गया? लगता है मुझे भालू के समोसे खिलाने पड़ेंगे। जय हो बड़े भैया। ये शायरी मार रहा, प्रोत्साहित कर रहा है। तो मेरा ये अनुरोध है सभी भाइयों एवं साथियों से, कृपया शांति बनाए रखें। अरे आराम से, और आराम से, संभोग की आराम से। प्रक्रिया को चालू करने दें। मेरे साथ जनक भाई हैं। जनक भाई माइक ले लो। ये सुनने से पहले ना, अब ये सुनने से पहले ये थोड़ा सा फनी कंटेंट है। और ये सुनने से पहले आप वो क्या बोल रहा है? कान पे एयरफोन जरूर लगा के रखें, लाउड स्पीकर में कभी ना सुने। लाज तो एक गाँव से सब पढ़ सकते हैं। तो कृपया कर शांति बनाए रखें और अपना बालू की तरह। टीम वर्क। आपने पहले ही बोल देता है। अब आपने प्राकृतिक भालू ही देखा होगा। हाँ। मैं आपको 2 आर्टिफिशियल भालू दिखाता हूँ। हमारे भालू कहाँ गए? अरे यार, दूसरा एक छोटा भालू है। ये देखो अपनी हरकतें चालू कर दी चुम्मा दे। ये एक प्राकृतिक भालू है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हाय गाइस, वी आर एंजॉय अ लॉट। मिस्टर तुषार पाठक जी, कुछ 2 शब्द कहेंगे आप? बोले सर, शुरू करें। हाँ, शुरू हो गया। ये एक बेल की पत्री है। शायद जंगलों में ये कुछ नहीं मिलेगा। मुझे भोजन की तलाश में यही खाना पड़ेगा। आज मैं ये खाकर पूरा जीवन व्यतीत करूंगा। ये कुत्ता मुता है तो क्या हुआ, पानी नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें H2O की जगह थोड़ा सा नमक जरूर मिलेगा। जीवित रहने के लिए आपको सब कुछ करना पड़ेगा। साला ये नमक नहीं पानी ही था। हो सकता है कोई भी मुता हो, नमक का टेस्ट जरूर मिला है। ये एक प्राकृतिक भालू नहीं है, ये आर्टिफिशियल भालू है और ऐसे ऐसे मटक रहा है। कैसे भालू चलता है मैं आपको दिखाता हूँ। सौरभ भाई, ये आर्टिफिशियल भालू है। ओ भैया रुको जरा। बरखुरदार, मैं एक भालू हूँ। मैं एक भालू हूँ, तुम्हारी तलाश में आया हूँ। मोना डार्लिंग, मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। एक ये मकबूल, एक ये हो जाए ना, शायरी मैंने शायरी हो जाए। में भेज दिया है। एक भालू है, अपनी जो नर भालू है मादा भालू को इम्प्रेस करने के लिए एक शायरी मारता है। हाँ। थोड़ा सा पॉज लेकर मेरा थोड़ा सांस बढ़ रहा है। ठीक है। ट्रैक पे आते ही अपना रंग दिखाने लगते हैं। मुझे ये सब कमजोर आदमी पसंद नहीं। अच्छा। एक ये, दूसरा लवर, साले कहीं भी आके हगने लगते हैं। ये देखो राम कपूर एंड रवीना, यहाँ साला तुम्हारी मोहब्बत इंतजार कर रही है क्या? भालू आके पिल जाएगा। तो ये जो जगह है एक स्पॉट है और ये हमारा हीरो है। तो अभी फ़िलहाल इस
स्पॉट पर पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ी सी ऊपर हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर एक बड़ा सा पॉन्ड है और पॉन्ड में हमने सुना है कि वहाँ मगरमच्छ वगैरह हैं। तो लेट्स गो एंड सी दैट। द टीम इज़ जस्ट मूविंग ऑन। सो अभी आगे चलते हैं और अगर ये रास्ता आप निकल जाओ तो सुना है वो आपको सबसे ऊंचे पीक दिखाई दे रही है ना, वो गुरु शिखर है, 12 किलोमीटर डिस्टेंस में है। तो वहाँ हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग जस्ट यहीं से ऊपर उठेंगे और यहाँ तक पूरी टीम ट्रैक करके आई है। अभी कुछ लोग और भी आ रहे हैं पीछे से। तो एवरीबॉडी इज़ जस्ट मूविंग ऑन, हाईली टायर्ड एंड स्टिल एनर्जी हम लोगों ने लूज़ नहीं किया है। तो अभी हम लोग जस्ट ऊपर जाएंगे इसके ऊपर, और एक पॉन्ड है वहाँ पर क्रोकोडाइल है तो वो हम लोग देखेंगे। कुछ 2 शब्द कहेंगे सर? प्रतीक भाई। नहीं, मैं माउंट आबू इतने सालों से गुजरात में ज़रूर रहता हूँ, लेकिन माउंट आबू पहली बार आया हूँ। और यहाँ पे आज सुबह सुबह सबका प्लान हुआ कि हम लोग यहाँ पे ट्रैकिंग करके आएंगे, और सबने अपनी अपनी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ का टेस्टिंग यहाँ पे किया है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने जैसी चीज़ें हैं नहीं, बस जो लोग ऊपर चढ़ गए उनकी थोड़ी बहुत हार्ट की स्थिति अच्छी है। अच्छा, तो थोड़े दिन तक TMT और ECG करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना यहाँ पे डेरिवेशन हुआ है ऊपर आके। So we are in Traverse Tank today in Mount Abu, and it's a very sunny weather, and in the lake behind us there are बहुत मगरमच्छ है यहाँ पे। तो हम सोच रहे कि तुषार भाई को एक बार टेस्ट करें कि हाँ सच में मगरमच्छ है कि नहीं। तो एक बार फेंक के देखना पड़ेगा। एक मिनट, तुषार भाई को टेस्ट करें या तुषार भाई को टेस्ट करवाए उसको मगरमच्छ को? हाँ, यहाँ हम ऊपर माउंटेन्स में आ चुके हैं। काफ़ी हार्ड रहा हम जैसे मोटे लोगों के लिए यहाँ आना। तो इट्स एडवाइस, जब भी आप यहाँ आए तो छोटे मोटे ट्रैक्स करके आए और भालू और लेपर्ड से बचने की तकनीक सीख के आए, क्योंकि भालू चरित्रहीन होता है। भालू मारने से पहले बहुत मारता है। थैंक यू। ये हम लोग पहुंच चुके हैं इस बड़े से पॉन्ड में। ये पिकनिक स्पॉट है और जंगल सफारी करते हुए एक लंबी 6 किलोमीटर की यात्रा ट्रैकिंग करते हुए हम लोग इस जगह पर पहुंचे हैं। ये जो आप पॉन्ड देख रहे हो काफ़ी खूबसूरत पॉन्ड है, बट उतना ही डेडली भी है। आवर टीम इज़ जस्ट रीचिंग देयर। ये सीट्स वगैरह बनाए हुए हैं बैठने के लिए, और ये मैगी पॉइंट है। और आप सामने में देख सकते हो यहाँ पर भालूज़ अक्सर आते रहते हैं। आपको ये पूरी पॉन्ड दिखा रहे हैं। और ये जो स्पॉट है 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। इनफैक्ट मैं आपको जस्ट अपनी टीम को दिखाऊं तो वो उस जगह पर पूरी की पूरी टीम अभी आ चुकी है। और मैं बता रहा था, ये जो आप टॉप की जो पीक देख रहे हो ना ऊपर में, ये है गुरु शिखर, जो कि यहाँ से तकरीबन आपको 12 किलोमीटर का ट्रैकिंग करके ऊपर जाना पड़ेगा। तो वो हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि 12 किलोमीटर इतनी गर्मी में जाना भी पॉसिबल नहीं है। आपको इस पॉन्ड में कुछ मगरमच्छ हैं जो शायद दिखाना चाहूँगा, अगर दिख गया तो। इसे देखने के लिए लोग आते हैं और ट्रैकिंग करते हैं, और हम लोग सारे लोग थक चुके हैं 6 किलोमीटर का ट्रैकिंग करके। तो ये पूरी टीम है। ये क्या है ये जगह? सर एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, पर देख के ये प्राकृतिक भी बहुत आनंद आ रहा है। एकांत की अनुभूति हो रही है, और मुझे अंदर से जो प्राकृतिक खुशी होती है, प्राकृतिक खुशी होती है। अच्छा, एक मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बियर की खोज में निकले हैं, बियर रे के साथ। बियर ग्रिल। अरे बियर की ओके। यहाँ पे हम अरिहंत राय के साथ आए हैं। इन्हें देखना है बियर, और ये बहुत देर से खोज रहे हैं, पर इन्हें दिख नहीं रहा है। ट्रैक जो था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। हाँ डिफ़िकल्ट तो था थोड़ा। तो नशा कम किया करो। पसीना आया, हम भीगे हुए हैं, हम चल रहे हैं, पर हम ऊपर पहुंच चुके हैं। तो बियर ग्रिल साहब, अरिहंत राय साहब, आप कुछ बताइए इसके बारे में, ट्रेवर्स टैंक के बारे में। ये हम लोग के पीछे ट्रेवर्स टैंक है माउंट आबू में। हम लोग बहुत हार्ड वर्क करके ऊपर तक आए हैं। अभी फिर से हम लोग को नीचे जाना है कुछ देर बाद। अच्छा है, बहुत सुंदर नज़ारा है,
अपने साथ अंक बताना चाहते हैं? It's a very beautiful place. We took close to around 30 minutes to come to Traverse Tank, and we are really enjoying the natural beauty, fresh air. You know, we all crave for such kind of things living in the cities. So I am seeing all my colleagues enjoying. Now I like to give it to one, my younger brother and friend or a mentor who actually motivated me to come all the way, because I was not in the mood to come here, but then I finally made it. I'm so happy, I'm so glad. Thank you so much. These high words come from a person who I regard very highly, Ankur sir, who is also somebody who I look up to, a very well known veteran in the industry. People over here are still not aware how the serenity is supposed to be enjoyed, right? This is a place where many pictures and many movies were shot at. The best part about this place is that it has got the cleanest kind of air. I'll like in the future videos you'll see a clip where I'll show you lichen. So during your 8th or 9th you would have heard about the litmus paper, which is used for categorizing different solvents into, it shows the acidic or basic nature, and lichen is primarily only it grows only where the air quality is very nice. Okay. So this particular place has the greatest kind of air that you could find in this terrain, right? You'll find lots of moss and lots of lichen growing. And lichen is the natural algae that is used for making litmus paper, which used to help to make indications for the acidic or basic nature. आप देखेंगे the good quality of water, and maybe if you are lucky you'll also see a crocodile, but it will be you who will be lucky, I guess, and not us if the crocodile decides to attack, right? काफ़ी जगह है यहाँ पे बहुत सुंदर, and hope you stay tuned for more updates from the OG Janak Ojha. Yeah, cheers. ये आप देख सकते हो ना, पीछे साइड में क्रोकोडाइल कॉशन लिखा हुआ है कि इस झील में, इस पॉन्ड में क्रोकोडाइल्स हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ इस ट्रेवर्स पॉइंट पर आ चुके हैं। तकरीबन 6 किलोमीटर का ट्रैकिंग हम लोगों ने किया है। जब रास्ते से हम लोग आ रहे थे तो जो टिपिकल जो पगडंडियाँ होती है रास्ते दोनों तरफ, जो कि मैंने आपको दिखाया, और पूरी की पूरी हमारी 19 लोगों की टीम थी। तो इसमें आपने देखा होगा कि दोनों तरफ काफ़ी घनी झाड़ियाँ और जंगल थे, और हमें इतनी डर लग रही थी कि मतलब कहीं से भी भालू या टाइगर वगैरह आ सकते हैं। फिर भी हम लोग कोशिश करके इस ट्रेवर्स पॉइंट पर आए हैं। और ये जो झील आप देख रहे हो, चारों तरफ पहाड़ के बीच में ये जो झील है, इसमें मैंने आपको दिखाया जूम करके कि इसमें क्रोकोडाइल्स भी हैं। तो हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है। मैं तो चाहूँगा कि आप कभी भी माउंट आबू आओ तो इस ट्रेवर्स पॉइंट को आप कभी मिस मत करो। और इसके बाद से हमारा जो पॉइंट है, हम कोशिश करते हैं कि वहाँ उस पॉइंट पर जाने का, क्योंकि सारे लोग अभी उस तरफ में जा रहे हैं, तो मैं भी कोशिश करूँगा वहाँ जाने का, और वहाँ जाकर आपको दिखाएंगे। तो आप चलो मेरे साथ में चलते हैं। फिर ये शूटिंग हो रही है अपनी। अच्छा है पूरा। स्क्रू मैकेनिज्म वगैरह आप देख रहे हैं। दिस पर्टिकुलर केज इट वाज बिल्ट कि जो लेपर्ड वगैरह के अटैक्स होते थे, एट टाइम्स क्या होता है कि ऐसे प्रेडिटरी एनिमल्स को अगर ह्यूमन फ्लैश, क्योंकि देयर आर पर्टिकुलर रीजंस, जानवर जो होता है उसका फ्लैश थोड़ा हार्ड होता है। ह्यूमन का फ्लैश क्या हम बोलते हैं, जैसे कि ना उसका स्वाद लग गया तो उसके बाद वो आदमखोर जिसको कहते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा अटैक करता है। और ये स्थिति जो है काफ़ी बुरी है इस जगह की अभी के लिए, क्योंकि बुरा लगता है ये देख के कि इस तरीके से। पर एक तरीके से इन लोगों ने एटलीस्ट ये किया है कि यहाँ पे रख के रखा है,
आप सोचो कि इतना प्लास्टिक हर महीने या फिर हर 10-15 दिन जब भी ये लोग क्लीन करते हैं तो ये यहाँ पे रखते हैं। एनवायरमेंटल कॉजेस वगैरह को समझते नहीं। इस साइड आइए सर, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये स्क्रूज जो आप देख रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये गेट ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए है, राइट। और जानवर जो है कन्फाइंड स्पेस में, अभी तो ये पूरे जैम हो रखे हैं, इसको बहुत ज़्यादा टॉर्क चाहिए होगा खोलने के लिए। जानवर कन्फाइंड स्पेस में होता था, ठीक है, पर अगर उसको आप पूरा बंद कर देते हैं तो वो बावला जाता है, अपने नाखून दीवार पे मार मार के उसके पंजे को डैमेज कर देता है। इसीलिए इस तरीके से इसको रखते हैं। काफ़ी सुंदर जगह है ये। एक और मैं आपको सर पौधा दिखाता हूँ। ये जो है सर, दैट पर्टिकुलर ट्री ये विवापोरस काइंड ऑफ प्रोपोगेशन करता है, जिसके अंदर अपने पत्ते के कोनों पे उगा देता है। अच्छा। और फिर वहाँ से अपने आप वो झड़ के एक नया ट्री की तरह इमर्ज होता है। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं सर जो कि नेचर हमको दिखाती है, सिखाती है। और बस दी ओजी जनक ओझा विल गिव यू लॉट। ये इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी माउंट आबू में आप देख सकते हो मिनी नक्की लेक वो ऑलरेडी हमने कवर किया है। और इसके अलावा आप अगर आप देखो तो वैली ऑफ डेथ पॉइंट है यहाँ से 1.5 किलोमीटर जो ऊपर में है। पता नहीं उसे वैली ऑफ डेथ क्यों बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम है। वाइल्ड वॉच हंट देख रहे हो, गुरु शिखर 1.5 किलोमीटर का, वो क्रोकोडाइल पॉइंट 100 मीटर। चलो चलते हैं, देखते हैं।